ऐसी ही कहानी देखने के लिए स्टोरी अड्डा को सब्सक्राइब करो। राजा मिहराज की कहानियां बहुत समय पहले की बात है। 7 समंदर पार एक ऐसा राज्य था जिसे लोग सुवर्णपुर कहते थे। यह राज्य जितना समृद्ध था उतना ही रहस्यमयी भी। यहां का राजा था मिहराज। राजा मिहराज एक साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। परंतु उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि वह सिर्फ शासन नहीं करता था, बल्कि हर रात अपने राज्यवासियों को एक कहानी सुनाता था। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ मनोरंजन करती थीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती थीं। प्रथम कथा, इच्छाओं का जंगल। एक बार की बात है, सुवर्णपुर के उत्तर में एक घना जंगल था जिसे लोग इच्छा वन कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस वन में जाता उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन इसके बदले उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी पड़ती थी। एक दिन एक गरीब लड़का विराट अपनी मां की बीमारी से परेशान होकर इच्छा वन में चला गया। वहां उसे एक रहस्यमयी वृक्ष मिला जो बोल सकता था। वृक्ष ने पूछा, कहो बालक, क्या चाहते हो? विराट बोला, मेरी मां स्वस्थ हो जाए। वृक्ष मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर बदले में तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु देनी होगी। विराट ने बिना सोचे अपने गले की मां की दी हुई ताबीज निकाल कर दे दी। मां ठीक हो गई, लेकिन विराट के हृदय में एक खालीपन रह गया। तब राजा मिहराज ने लोगों को समझाया, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, पर हर इच्छा की एक कीमत होती है। जो कीमत भावनाओं से जुड़ी हो वह सबसे भारी होती है। द्वितीय कथा, झूठ का ताज। एक दिन एक नौजवान युवक दरबार में आया। नाम था शौर्य। उसने दावा किया कि वह एक दूर देश का राजा है और युद्ध जीतकर यहां आया है। उसने कई बातें बताईं जो चमत्कारी लगती थीं। राजा मिहराज ने सब शांत होकर सुना, लेकिन उसके झूठ को पहचान लिया। राजा ने शौर्य को एक चतुराई भरी परीक्षा में डाला। उसे 3 दिन तक बिना किसी सहारे के जंगल में रहना था और चौथे दिन उसे एक प्रश्न का उत्तर देना था। राजा वही होता है जो 3 दिन बाद शौर्य लौटा, भूखा प्यासा, और अब झूठ बोलने की ताकत नहीं बची थी। उसने जवाब दिया, राजा वही होता है जो खुद से पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है। राजा मिहराज ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम झूठ नहीं, सच में एक राजा बन सकते हो। तब उन्होंने लोगों को सिखाया, सच्चाई को छिपाया जा सकता है, पर परखा नहीं जा सकता। तृतीय कथा, समय का दर्पण। राजा मिहराज के पास एक रहस्यमयी दर्पण था जो भविष्य दिखाता था, लेकिन अधूरा। एक बार एक मंत्री ने उस दर्पण में देखा और पाया कि उसके बेटे को युद्ध में मरते देखा जा रहा है। घबराकर उसने राजा से युद्ध टालने की विनती की। राजा मिहराज ने कहा, भविष्य बदल सकता है, लेकिन डर से नहीं, निर्णय से। उन्होंने मंत्री के बेटे को युद्ध की पूरी शिक्षा दी, आत्मविश्वास भरा और युद्ध को टाला नहीं, बल्कि रणनीति से लड़ा। वह न सिर्फ बचा, बल्कि वीरता का प्रतीक बन गया। राजा ने तब कहा, समय का दर्पण केवल दिशा दिखाता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। चतुर्थ कथा, स्वप्न की नाव। राजा मिहराज को एक रात स्वप्न आया कि एक नाव है जो केवल सच्चे मन से चलाई जा सकती है। अगले दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो सच्चे मन से राज्य की सेवा करना चाहता है वह इस नाव को चलाने आए। सैकड़ों लोग आए, धनपति, सेनापति, विद्वान। कोई भी नाव नहीं चला पाया। अंत में एक छोटी सी बच्ची आर्या आई। वह नाव में बैठते ही प्रार्थना करने लगी, हे नाव, मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। नाव चल पड़ी। राजा मिहराज ने उस बच्ची को राज्य की सबसे युवा सलाहकार बना दिया और कहा, सच्ची सेवा का भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है।